नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जो पुरुष होता है उसका दाहिना हाथ और जो महिलाएं होती हैं उनका वाम हस्त, लेफ्ट हैंड जो है विश्लेषण किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में होती है जब हमें जो है विपरीत हाथ का विश्लेषण करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिएगा, विश्लेषण एक्यूरेट रहेगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा आपके जीवन पर। यहां पे एक चीज देखिएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और ये इसके नीचे का जो ये भाग है ये देवगुरु बृहस्पति का है, प्रथम आचार्य हमारी हथेली में बैठने वाले। अब ये देखेंगे ध्यान से तो क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं। जब भी ये हिस्सा इस तरफ झुकाव लिए होता है भाग्य स्थान की तरफ, शनि ग्रह की तरफ, तो यकीनन क्या होता है, परिवार को लेके चिंताएं देता है। और अगर यहाँ पे जो हृदय रेखा है, हृदय आपके संबंधों को बताती है, इसमें इस प्रकार की जाल बन जाए तो पारिवारिक समस्याएं खड़ी करता है, परिस्थितियों को खड़ी करता है। अब यहां से भी ये साधारण अवस्था में बैठ जाए, जैसे आपकी हथेली में है, यहां पे ये बहुत ज्यादा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होता है, बृहस्पति जब कमजोर हो और जो है क्रूर ग्रह की तरफ देख ले तो परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, परिवार को लेके परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। ऐसे में और चीजें भी घटित होती हैं, मैं पूरा बता रहा हूं आपको। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, एक तो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया आप सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। अब उसमें भी ध्यान देखिए, उसमें भी ये जो रेखा है इसको कहते हैं हम बुध की रेखा। ये अगर टूट टूट कर आगे बढ़ रही हो तो ऐसे में ये धन के नुकसान की संभावना को दिखाती है, घर परिवार में कलह को दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों के घर परिवार में बहुत ज्यादा कलह रहती है। ठीक है ना? अगर ये ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के मामले में सचेत ना रहें, मानी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो जाए तो घर का इलाज करें, अपने आप डॉक्टर बने और चीज़ों को इग्नोर करें, तो ये उस चीज़ को बड़ी बीमारी के रूप में ले आती है। तो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं जो है सतर्क रहना है। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो डॉक्टरी सलाह लेनी है, तो इससे समस्याएं नहीं बनेंगी। ठीक है ना? धन का नुकसान, घर परिवार में कलह की स्थिति को ठीक करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूं, इसमें भी दे रहा हूं और वैसे भी दे रहा हूं। अब देखिएगा, बृहस्पति पे पुनः आते हैं। बृहस्पति ऐसा हो, अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, विवाह समय पर नहीं हो पाता है, कई बार होते होते रह जाता है। कई लोगों का अगर ऐसा ही रहा तो विवाह होता ही नहीं है, हो भी जाए तो उसमें क्या होता है, तलाक वगैरह हो जाता है। 2-3 विवाह हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, फिर विवाह ही नहीं हो पाता है। अगर विवाह हो गया
लेकिन उस विवाह का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी रहती हैं। वो विवाह होना न होना बराबर होता है। संतान को लेके ऐसे में चिंताएं रहती है। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। और धन के मामले में भी ये उतार चढ़ाव देता है, संघर्ष देता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, सुख जिनको कहते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो बृहस्पति उनमें कमी करता है। ठीक है ना, अगर बृहस्पति ऐसे हो। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से, ये बहुत बड़ी चीज आपके पूरे वंश में है, पूरे परिवार में है, और आप सब ने मिल करके ये चीज को ठीक करना है। अगर ये चीज ठीक नहीं होगी तो आपका जीवन मतलब जीने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा तो जा तो रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और धन और करियर की रेखा भी बहुत सुंदर नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना। दूसरा, जो आपका बृहस्पति का पर्वत है वो साधारण अवस्था में है, शनि की तरफ देखता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और जो ये विवाह की रेखा है, धीरे धीरे यहाँ से एक रेखा आके इसको काटने की ओर ले जा रही है। आपका जो मंगल और शुक्र का क्षेत्र है, निम्न मंगल और शुक्र का क्षेत्र, ये बहुत ज्यादा दुष्परिणाम दे रहा है। इस सब का एक ही अर्थ है कि आपके परिवार में क्या है, पितृदोष है, भयंकर रूप का, बहुत ज्यादा प्रभाव देता हुआ पितृदोष है। और जितने भी सदस्य आपके परिवार, आपके कुटुंब में होंगे, कहीं ना कहीं सब कोई परेशान होगा। और ज्यादातर ऐसे में शादियां नहीं हो पाती हैं। अगर शादी हो भी गई तो शादियां टिक नहीं पाती हैं, या संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, धन को लेकर चिंताएं रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में इष्ट कृपा नहीं मिलती है। पूजा पाठ तो व्यक्ति करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। दूसरी बात है, रोजी रोजगार का जो मामला है, रोटी रोजगार का, उसमें भी अस्थायित्व नहीं रहता है, संघर्ष रहता है, मंगल काम नहीं होते हैं। और व्यक्ति की अंदरूनी जो खुशियां हैं वो उसको निकाल लेता है। और एक तरक्की जो होनी चाहिए, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो बात होनी चाहिए, वो बात नहीं हो पाती है। तो अब आपने वास्तव में करना क्या है, पूरे परिवार सुकून में रहेगा, पूरा परिवार ठीक रहेगा, लेकिन आप एक काम करेगा, जो आपके कुल के पुरोहित हैं, जो कुल के ब्राह्मण देवता है, जो आपके कुल में कुल गुरु हैं, जब पितृपक्ष आएंगे, अगर वास्तव में आप अपने जीवन को, काल को सही तरीके से बिताना चाहते हैं, जीवन को बेहतरीन स्थिति में लाना चाहते हैं, अंदरूनी खुशियां, उत्साह, ऊर्जा पाना चाहते हैं, और जीवन में एक सकारात्मक स्थिति में आना चाहते हैं, इस स्थिति से बाहर आकर के, तो आपको पितरों के निमित्त जो है पूजा जरूर करनी है। पितृ पक्ष में अपने कुल पुरोहित के द्वारा, अगर कुल पुरोहित नहीं है तो किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा आपको नारायण बलि करनी है। पितृपक्ष में सबसे अच्छा रहता है। अगर किसी प्रकार आप पितृपक्ष में नहीं कर सकते हैं तो किसी भी महीने के अमावस्या को गंगा के तट पर नारायण बलि करनी है पितरों के निमित्त, तो पितृदोष आपका खत्म हो जाएगा और पितरों के आशीर्वाद मिलने से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। पितरों का आशीर्वाद अगर मिल गया तो जीवन में बहुत बड़ा यश पाएंगे, प्रसिद्धि पाएंगे, और कहीं ना कहीं जीवन की स्थिति को मजबूत कर लेंगे। कौन कौन से स्थान हैं भारत में? मेरे देखने में 2-3 हैं। गया है, और एक जो है उत्तराखंड में हरिद्वार में नारायण शिला है गंगा के किनारे, और एक इस धरती में जिसको इस भूमि का बैकुंठ कहा गया है वो है बद्री नारायण। बद्रीनाथ में अलकनंदा के किनारे एक ब्रह्म कपाली है। वहाँ पे पितरों के निमित्त अगर जो है पिंडदान किया जाए, नारायण बलि की जाए,
तो पितृ दोष की शांति हो जाती है। बाकी आपके कुल पुरोहित आपको बता देंगे कि करना क्या है। बहरहाल मैं आपको जो है 3 चीज़ें दूंगा। एक तो आपको जो है क्या करना है कि दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। और जो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने का एक उपाय है, एक वो दे रहा हूं मैं, वो जरूर करें। आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा, आप करियर में भी आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही अपने जीवन काल में सुख और संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दोष है आपके अंदर, जिसको पितृदोष कहा गया है। ठीक है ना, तो ये दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे आप, आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप अपने जीवन काल में ऐसा कार्य कर सकते हैं, मानी भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं में आकर ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो गलत हो सकता है। और उस गलत निर्णय के कारण आप अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि कभी भी जो है भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना है, बड़ा देखभाल करके चलना है। दूसरी बात, जब ये रेखा आधी अधूरी हो तो जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें कई बार व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ती है। उसके बाद जो है चीज़ें बेहतर स्थिति में आती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये चंद्रमा से निकल रहा है और आपका ये वाला जो हिस्सा है ये पहले पौरों से कुछ ज़्यादा लंबा है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके परिणाम आपको सही से निकलेंगे 41वें वर्ष से। 41 ईयर से आपके हथेली में बिजनेस के योग बन रहे हैं, व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और 41वें वर्ष से अगर पितृदोष की आप शांति कर लेते हैं तो ऐसा समय आपका आ रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे 2 रेखाएं उभर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका इससे बहुत गहरा मतलब है। 41 से 45 के बीच में अगर आप वाहनों के शौकीन हैं, 4 पहिया वाहन के शौकीन हैं, लग्जरी वाहन के शौकीन हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, मन को मार करके रह रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आपको वाहनों का बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। ये भी बताता है कि आपको अपने जीवन काल में अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये बता रहा है 41 से 45 के बीच में पहले तो घर का सुख मिल जाएगा, अगर नहीं मिल पाया तो आप उसकी नींव रख लेंगे, लेकिन ये मिलना ही है। तीसरी बात ये बता रहा है, अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि अपना व्यापार खड़ा कर लें, ठीक है ना, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, या नौकरी में मज़ा नहीं आ पा रहा है, मन मुताबिक सुख नहीं मिल पा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना व्यापार शुरू करूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, 41 से 45 के बीच में आप अपना व्यापार खड़ा कर लेंगे। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा और शनि के कारण ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आपका पूर्ण भाग्योदय है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी और इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलने वाला है। ठीक है ना। हाँ, आपका अगर इसको हम देखें इस प्रकार से, ये दिखाई दे रहा है, ये स्वास्थ्य का, आरोग्य का और तंदुरुस्ती का रेखा है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको हमेशा चीज़ों को संभाल करके चलना है। दूसरी रेखा है ये धन और संपत्ति की रेखा है। जैसे ही ये रेखा अपनी पुष्ट अवस्था में शनि की तरफ बढ़ जाएगी,
आपका धन का मामला है, आपका संपत्ति का मामला है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तीसरी रेखा देखें, ये सुख की रेखा है। इसका मतलब है आपको निश्चित ही आज कैसी भी स्थिति हो, आने वाले समय में आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का, अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने जीवन काल में अच्छा धन भी कमाएंगे और अच्छी जो नॉलेज है उसको भी अर्जित करेंगे, ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये आपकी जो जीवन रेखा है ना, अगर आप इसको देखें तो अंत में दो भागों में ये बंट रही है। ये इस प्रकार से अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। चाहे आप अपने देश से बाहर जाओ, विदेश में भी आपका अच्छा भाग्योदय है। अगर मैं सच कहूँ तो भाग्योदय आपका विदेश में है। अपने देश में उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें कि अपने बाहर के पेपर बनाने, अपना बाहर जाने की कोशिश करें। चाहे वहाँ आप अपना व्यापार करें या अपनी नौकरी करें, आप बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल करेंगे। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी अच्छी रुचि भी बढ़ेगी। आप एक धार्मिक होंगे, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो जाएंगे। मस्तिष्क रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि लंबी और हवाई यात्रा का आपको मौका मिलने वाला है अपने जीवन में, और उस यात्रा से आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल वो बनाएगी। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा इसमें जा रही है, लेकिन यहाँ पे कट भी दिखाई दे रहा है। आगे जाके सिक्स सेंस की पावर भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और इसका भी लाभ होगा। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली है। सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पहुँचने की रहेगी। इसमें सुधार के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह के साइन भी बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये संघर्ष, उतार चढ़ाव के सिवा और जो है जिसको हम कहते हैं न कि जो है क्लेश, उसके सिवा कुछ नहीं, कलह उसके सिवा और धन के नुकसान के सिवा कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं और एक दाम्पत्य जीवन को बेहतरीन करने का उपाय दे रहा हूं। और आपने क्या करना है, पितृदोष का उपाय करना है। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखा रहा है। ये पीछे की ओर है तो घूमने फिरने का अच्छा शौकीन रहेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस क्षेत्र को, ये शुक्र भी आ गया, मंगल भी आ गया। तो शुक्र के कारण किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो वो प्रयास भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं और वो मेहनत में भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है, जिसको सुख कहते हैं। यश नहीं मिल पा रहा है, चमक नहीं मिल पा रही है, ग्लैमर नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। ये मंगल की रेखाएं ठीक हैं, लेकिन मंगल अगर हम देखें, कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से इस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। अब देखिएगा, ये शारीरिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप में अपना प्रभाव देता है। तो सबसे पहले नेत्र रोग देता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या ये थोड़ा और बढ़ जाए तो शारीरिक ताकत की कमी महसूस होती है।
कई बार शरीर की जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह रहने की शिकायत होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शरीर में कंपन देता है। अगर इसका जो है प्रभाव ज़्यादा पड़ गया तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या देता है। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें तो इन चीज़ों से आपको राहत जरूर मिलेगी। हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, जीवन में इसकी वजह से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसका लाभ आपको पूरे जीवन में मिलने वाला है। यहाँ पे इसके बाद मैंने कर ली है, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है शनि। शनि आपका अच्छा है, शनि में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। शनि ग्रह आपके लिए मदद करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब ये रेखा पुष्ट होगी तभी इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। यहाँ पे सूर्य पे आपकी 2 रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी हैं। जब आपके जीवन से पितृदोष निकल जाएगा और भाग्योदय की स्थिति आएगी तो ये बता रहा है आपको इन रेखाओं की वजह से यश की प्राप्ति होगी, मानी प्रसिद्धि आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको जो है संतान सुख मिलेगा और संपत्ति का अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये 2 रेखाएं बहुत सुंदर स्थिति में हैं, इसका लाभ जरूर मिलेगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है और इसका लाभ आपको जरूर मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं उंगलियों में दिख रही है, इसका मतलब है कि व्यवहारिक बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं और जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है और आपको लाभ पहुंचाने वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ तक थोड़ा सा नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है इस हथेली में पितृदोष। जब तक पितृदोष का निवारण नहीं हुआ तब तक कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पूरे परिवार को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप किसी अच्छे पंडित से, कर्मकांडी ब्राह्मण देवता से निश्चित तौर पे जो है अपने पितरों के निमित्त किसी जो है गंगा के किनारे, जो बहुत तेजस्वी गंगा के किनारे होते हैं उनमें अपने पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि जरूर कराएं और पितृदोष से मुक्ति पाएं। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।